राजसमंद में पीएम मोदी ने अपने दोस्त के खोले राज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मित्र कहा। कांग्रेस का नाम लिए बगैर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विकाय कार्यों की चर्चा की। कुछ लोगों को विकाय कार्य नहीं दिखता है, उनके अंदर केवल नकारात्मकता भरी है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक की चुनावी गहमा गहमी के बाद पीएम मोदी राजस्थान में थे और राजस्थान के नाथ द्वार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मेरे मित्र कहकर संबोधित किया है और उनकी पार्टी को लेकर तीखे बाढ़ छोड़े। ताबड़तोड़ रैलियों के बाद पीएम मोदी एक गर्मी वाले प्रदेश में पहुंचे और वहां पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया, जिसके बाद कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। पीएम ने कहा कि आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एक्सपर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। पीएम मोदी ने सारे काम गिनाने के बाद कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया और कहा कि कुछ लोग इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि पूछना नहीं। देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते। उन्हें केवल विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डेटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले, लेकिन इतिहास गवाह है कि अस्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनना जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तौलते हैं, वो कभी भी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते हैं। जानकारी देते चलें कि मोदी राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे और क्या कहा राहुल गांधी को, आप सुनिए। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। जब नई सड़कें बनती हैं, नई रेल लाइनें बनती हैं, जब गांव में पीएम आवास योजना के करोड़ों घर बनते हैं, करोड़ों शौचालय बनते हैं, जब गांव में लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछता है, हर घर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है, तो इसका लाभ जो स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी होती हैं, जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाई करते हैं, उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी, उस इलाके के श्रमिकों को भी इसके कारण बहुत लाभ मिलता है। भारत सरकार की इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा
जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथद्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टाटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबान पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है।